बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबक नंबर है 12। सबक का नाम है ऊंट और गीदड़। ऊंट और गीदड़, ठीक है। इसको आप अच्छे से रट लें, अल्फाजों को। गीदड़, गीदड़, ठीक है। एक ऊंट और एक गीदड़ में बड़ी दोस्ती थी। एक ऊंट और एक गीदड़ में बड़ी दोस्ती थी। दोनों जंगल में साथ रहा करते थे। दोनों जंगल में साथ रहा करते थे। एक दिन गीदड़ ने कहा, भाई, नदी के उस पार एक हरा भरा खेत है। नदी के उस पार एक हरा भरा खेत है। वहां चले तो खूब पेट भरें। वहां चले तो खूब पेट भरें। ऊंट ने कहा, अच्छा चलो। अच्छा चलो। गीदड़ ऊंट की पीठ पर बैठ गया। गीदड़ ऊंट की पीठ पर बैठ गया। दोनों नदी के पार पहुंचे। देखा कि खेत का मालिक सो रहा है। देखा कि खेत का मालिक सो रहा है। दोनों खेत में घुस गए और निडर होकर खाने लगे। दोनों खेत में घुस गए और निडर होकर खाने लगे। ये देखिए, ये निडर है, ये घुस, ये थोड़ा सा याद कर लेंगे। आप मेरे ख्याल से पहली बार पढ़ रहे हैं इस किताब में। निडर, घुस गए, ठीक है, खाने लगे। जब गीदड़ का पेट भर गया तो ऊंट से कहा। जब गीदड़ का पेट भर गया तो ऊंट से कहा, भाई, पेट भरने पर मैं चिल्लाया करता हूँ। भाई, पेट भरने पर मैं चिल्लाया करता हूँ। ये मेरी आदत है। ऊंट ने कहा, जरा ठहरो, मुझे भी पेट भर लेने दो। ऊंट ने कहा, जरा ठहरो, मुझे भी पेट भर लेने दो। गीदड़ ना माना और जोर से हू 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 करने लगा। खेत का मालिक नींद से चौंक पड़ा और डंडा लेकर दौड़ा। गीदड़ तो भाग गया। ऊंट खूब पिटा, ठीक है। वो बेचारा गिरता पड़ता जब नदी के किनारे पहुंचा तो देखा कि गीदड़ पहले ही से मौजूद है, ठीक है। गीदड़ तो भाग गया, ऊंट खूब पिटा। वो बेचारा गिरता पड़ता जब नदी के किनारे पहुंचा तो देखा कि गीदड़ पहले ही से मौजूद है। ऊंट को देखकर गीदड़ ने कहा, ऊंट को देखकर गीदड़ ने कहा, जान बची लाखों पाए। जान बची लाखों पाए। घबराओ नहीं, मैं खेत वाले से बदला लूंगा। कौन बोल रहा है ये बात? गीदड़। ऊंट कुछ ना बोला। गीदड़ को पीठ पर बिठाकर नदी में उतर गया। गीदड़ को पीठ पर बिठाकर नदी में उतर गया। जब नदी के बीच में पहुंचा तो ऊंट ने कहा, भाई, मैं यहाँ लौटूंगा। भाई, मैं यहाँ लौटूंगा। लौटूंगा यानी मालूम है ना लौटना किसको बोलते? लौटूंगा। ये मेरी आदत है।
गीदड़ ने कहा, भाई पहले मुझे किनारे पर पहुंचा दो, तब लौटना। भाई मुझे किनारे पर पहुंचा दो, तब लौटना। ऊंट ना माना और लौटने लगा। गीदड़ पानी में बह गया। ऊंट ने गीदड़ को बहते हुए देखकर कहा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पे देखिए इसके दो प्रोनाउंस है, दो, ठीक, जी हाँ, दो आवाजें हैं इसकी। एक है लूटना, लूट मतलब जो क्या कहते हैं उसको, सामान वगैरह किसी का किसी से जबरदस्ती छीन लेते हैं, उसको बोलते हैं ना, डाकू लूट लिया सामान, तो वो भी आता है। यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है कि क्यों हमें लौटना पड़ा, क्योंकि वो जो ऊंट है ना पानी में लौट रहा, मतलब इधर से, पता है ना लौटना किसको कहते हैं। मैं यहाँ पे सबक समझाने के लिए नहीं हूँ, बस मैं बता रही हूँ कि उर्दू में भी काफ़ी सारे ऐसे अल्फाज हैं जिसके दो आवाज़ें होती हैं और उसका मतलब भी दूसरा होता है। यही मुझे बताना था आपको कि यहाँ पर देखें लौटना है, लौटने लगा, तो जब सेंटेंस के हिसाब से हम लूटना भी पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर जैसा बात है वहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो अभी आप लोग पढ़ने की कोशिश करें और जो भी अल्फाज आपको नहीं आ रहा उसको ज़रूर याद कर लें अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पर मैं पेंसिल रख रही हूँ उस अल्फाज को आप ज़रूर पढ़ें, आपको पूरा सबक पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, अल्फाज माने, ठीक है। ठीक है, तो एक मर्तबा फिर से पढ़ूंगी, जो भी आपको अल्फाज याद नहीं है उसको आप अच्छे से याद कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊंट और गीदड़।
एक ऊंट और एक गीदड़ में बड़ी दोस्ती थी। दोनों जंगल में साथ रहा करते थे। एक दिन गीदड़ ने कहा, भाई, नदी के उस पार एक हरा भरा खेत है, वहां चले तो खूब पेट भरें। ऊंट ने कहा, अच्छा चलो। गीदड़ ऊंट की पीठ पर बैठ गया। दोनों नदी के पार पहुंचे। देखा कि खेत का मालिक सो रहा है। दोनों खेत में घुस गए और निडर होकर खाने लगे। जब गीदड़ का पेट भर गया तो ऊंट से कहा, भाई, पेट भरने पर मैं चिल्लाया करता हूँ, ये मेरी आदत है। ऊंट ने कहा, जरा ठहरो, मुझे भी पेट भर लेने दो। गीदड़ ना माना और जोर से हूं हूं करने लगा। खेत का मालिक नींद से चौंक पड़ा और डंडा लेकर दौड़ा। गीदड़ तो भाग गया। ऊंट खूब पिटा। वो बेचारा गिरता पड़ता जब नदी के किनारे पहुंचा तो देखा कि गीदड़ पहले ही से मौजूद है। ऊंट को देखकर गीदड़ ने कहा, जान बची लाखों पाए, घबराओ नहीं, मैं खेत वाले से बदला लूंगा। ऊंट कुछ ना बोला। गीदड़ को पीठ पर बिठाकर नदी में उतर गया। जब नदी के बीच में पहुंचा तो ऊंट ने कहा, भाई, मैं यहाँ लौटूंगा, ये मेरी आदत है। गीदड़ ने कहा, भाई, पहले मुझे किनारे पर पहुंचा दो, तब लौटना। ऊंट ना माना और लौटने लगा। गीदड़ पानी में बह गया। ऊंट ने गीदड़ को बहते हुए देखकर कहा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। चौंक पड़ना, होशियार हो जाना। सवालात, ठीक है। ऊंट और गीदड़ पेट भरने कहाँ गए? गीदड़ ने अपना पेट भरने के बाद क्या कहा? इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ऊंट और आज का सवाल है, ऊंट और गीदड़ पेट भरने कहाँ गए? ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट्स में ज़रूर देना है। ठीक है, कल के सबक के अल्फाज और माने जिसका जवाब आपको देना है। ठीक है, तो ज़रूर जवाब दें ताकि आपको उर्दू अच्छे से समझ में आए। मायूस, हिम्मत, मंजिल, इकट्ठे करना। ठीक है, इकट्ठे करना, मंजिल, हिम्मत, मायूस। अगर आप लिखकर जवाब देना चाहे कमेंट्स में तो वहां पर भी दे सकते हैं आप, या नहीं तो खुद से भी जवाब दे लें आप। ठीक है, तो मेरा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप है ना क्लास, जैसा स्कूल में क्लासेस होते हैं ना, जिस तरीके से टीचर्स आपसे सवाल करते हैं पिछले सबक का, उसी तरीके से मैं आप लोगों से क्लासेस ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पढ़ने आए और आप अच्छा फील करें। ठीक है, तो जो नए हैं इस सबक को, इस क्लास को देखने वाले जो नए सब्सक्राइबर हैं या नए देखने पर जो पहली बार देख रहे हैं, तो आप एक वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि मेरा पढ़ाने का तरीक़ा किस तरह है। तो अपने कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय लिखें कि आपको
मेरे पढ़ाने से आपको कितना पढ़ने आ रहा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं लाइव भी आऊँगी। लाइव में मैं पूरी किताब जो होती है ना आफ्टर क्लासेस ख़त्म होने के बाद बुक के, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि लाइव आकर मैं किताब पढूं और आप वहाँ पर कमेंट्स करके अपने सवालात पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। तो कल का सबक है गुलाब का फूल। ये आपको कल पढ़कर क्लास देखना है। कंपलसरी आपको ये सबक याद कर आए और आज के सबक के अल्फाज और माने अगर आपने पिछले सबक याद नहीं किए तो वो भी याद कर लें, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो आगे के किताबें समझने में। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।